बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 मई 2025 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ट्रंप का दौरा सऊदी अरब इलाकाई सलामती, दफा और तवानाई पर मरकूज होगा। अमरीकी महकमा खारजा के इलाकाई तर्जमान साम वीरबर्ग ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी मुतवक्किल 2 रोज़ा खलीजी दौरे के दौरान सऊदी अरब, यूएई और कतर में आला सतह की मुलाकातें करेंगे, जिनमें इलाकाई सलामती, दिफा, तवानाई, सरमायाकारी और बाहमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन को फ़रोग़ देने जैसे अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। महकमा खारजा का कहना है कि यह दौरा इस बात का मज़हर है कि अमरीकी मशरक़ वस्ता में अपने स्ट्रेटजिक पार्टनर्स के साथ ताल्लुकात को कितनी अहमियत देता है। इस दौरान मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ अमरीकी मफादात और ख़ित्ते में वाशिंगटन की नई तरजीहात पर भी रोशनी डाली जाएगी। दूसरी जानब अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने रिपोर्ट किया है कि खलीजी रियासतों की क़यादत सदर ट्रंप के साथ रियाद में सरबराही इजलास में शिरकत करेगी। इजलास के दौरान ट्रंप मशरक़ वस्ता में अमरीकी हिकमत अमली, इलाकाई अमूर में अमरीकी शमूलियत का दायरा कार और पॉलिसी तरजीहात पर रोशनी डालेंगे। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब खित्ते को कई इलाकाई सिक्योरिटी खदशात और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आर्मी दबाव का सामना है। 2025 की पहली छमाही में अरामको को 97.54 अरब रियाल का मुनाफा। सऊदी अरामको ने कहा है कि 2025 की पहली छमाही में उसका खालिस मुनाफा 97.54 अरब रियाल रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये मुनाफा साल बाद साल की बुनियाद पर 4.6% की कमी, जबकि छमाही बुनियाद पर 16% का इजाफा जाहिर करता है। कंपनी की आमदनी 2025 की पहली छमाही में तकरीबन 405.65 अरब रियाल रही, जबकि ऑपरेटिंग आमदनी 191 अरब रियाल रिकॉर्ड की गई है। मुनाफे में कमी की वजह आमदनी में कमी, फ़रोख्त से मुतल्लिक़ दीगर आमदनी में कमी और ऑपरेटिंग अखराजात में इजाफा है, जिसका कुछ हद तक अज़ाला टैक्स और ज़कात में कमी से हुआ। अरामको का 2024 का सालाना खालिस मुनाफा 12.39% कम होकर 398.42 अरब रियाल, जबकि 2023 में ये 454.76 अरब रियाल था। 2024 की चौथी छमाही में कंपनी ने 83.77 अरब रियाल का मुनाफा कमाया, जो कि साल ब साल 16.4% की कमी है और तजियाकारों की तवक्कुआत से भी कम है। परमिट के बगैर 7 गैर मुल्कियों को मक्का ले जाने की कोशिश करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में हज ज़वाबित की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एसपी के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 गैर मुल्कियों को बगैर परमिट मक्का ले जाने की कोशिश करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। हज सिक्योरिटी फोर्स ने कानून की तरफ से मुकर्रर सज़ाओं के नफाज के लिए केस मुतल्लिका कमेटी के पास भेज दिया है। याद रहे कि हज के लिए परमिट की शर्त लाजमी है। जो भी परमिट के बगैर मक्का मुकर्रमा या शहर मुकद्दसा में दाखिल होगा या वहाँ क़याम करने की कोशिश करेगा, वो कवानीन की खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होगा, जिस पर 20,000 रियाल का जुर्माना मुकर्रर है। मक्का मुकर्रमा की हदूद से पहले तमाम सिमतों से आने वाली शाहराहों पर चेक पोस्टें हज सीज़न के आगाज़ से ही फ़ाल कर दी जाती हैं, जहां अहलकार 24 घंटे की बुनियाद पर तैनात होते हैं, जो बगैर परमिट के किसी को भी मक्का मुकर्रमा नहीं जाने देते। राब्ता आलम इस्लामी की तरफ से पाकिस्तान इंडिया जंगबंदी का खैर मकदम। राब्ता आलम इस्लामी ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल और मजलिस उलमा मुस्लिमीन कौंसिल के सदर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने दोनों हमसाया ममालिक की क़यादत के मुस्बत मौक़िफ़ को सराहा है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों की क़यादत ने दानिशमंदी, सफारती हिकमत अमली और कौमी मफादात को तरजीह देते हुए फितने को दबाया और तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुकालमे का रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने दोनों मुल्कों की जानिब से जंगबंदी की कोशिशों पर फौरी रद्द-ए-अमल को सराहा और इस खतरनाक तनाज़े के असरात से अपने मुल्कों को महफूज रखने की कोशिशों को काबिल कदर करार दिया है। मार्च के दौरान सनती पैदावार में 2% का इजाफा। महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब में मार्च 2025 के दौरान सनती पैदावार के अमूमी इशारे में सालाना बुनियाद पर 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इजाफा ख़ास तौर पर तेल के अलावा शोबों की मजबूत कारकर्दगी के बायस हुआ है, जिनमें 5.6% की शरह नमूद की गई है, जबकि तेल से मुतल्लिक सरगर्मियों में मामूली इजाफा 0.5% का रहा है। आदादुशुमार में बताया गया कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ज़ैली इशारे में शामिल मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 5.1% इजाफा हुआ है। पानी और सीवरेज की फराहमी के शोबे ने 15% की ज़बरदस्त छलांग लगाई, जबकि बिजली और गैस की फराहमी में 0.9% की कमी देखी गई। इसी तरह कानकुनी और मादनियात निकालने की सरगर्मियों में मामूली कमी 0.2% रिकॉर्ड की गई है।
पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस के दोबारा आगाज़ के हवाले से अहम पेशरफ्त। पीएसएल मैचेस के दोबारा आगाज़ के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर होने के बाद पाकिस्तान सुपर लीग और आईपीएल के इनेकाद की कोशिश शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर का ऐलान होने के बाद पीएसएल इंतजामिया की जानब से तमाम फ्रेंचाइजी से रब्ता किया गया। फ्रेंचाइजीज ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को दुबई में रुकने का कहा। तो वज़राए के मुताबिक फ्रेंचाइज ने गैर मुल्कियों के साथ साथ मुकामी खिलाड़ियों को भी ज़हनी तौर पर तैयार रहने का कह दिया है और पैगाम दिया गया है कि मुमकिन है कि पीएसएल के लिए इस्लामाबाद में इकट्ठा होना पड़े। मुफ्त सफरी टिकट और माली इनाम, महाजरीन की बेदखली के लिए ट्रंप की पेशकश। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हुए वफाकी सतह पर एक मंसूबे का आगाज़ किया है जिसे वॉलंटरी डिपोर्ट का नाम दिया गया है। इस मंसूबे के तहत अमेरिका छोड़ने वाले लोगों को न सिर्फ फ्री एयर टिकट दिया जाएगा बल्कि वापसी के बाद माली इनाम भी जो है वो पेश किया जाएगा, बशर्ते कि वो अमेरिका हमेशा के लिए छोड़ दें। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ स्पेशल पर लिखा कि गैर कानूनी तारकीन वतन जो अमेरिका में मुकीम हैं वो क़याम करेंगे, उन्हें ऐसी सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा जिनमें अचानक डिपोर्ट, सख्त कैद, भारी जुर्माने और जायदाद की जब्ती, तनख्वाहों की बंदिश और इस जगह से गिरफ्तारी शामिल है जहां हम चाहें और जब चाहें। अपने पैगाम के साथ जारी करदा एक वीडियो में ट्रंप ने गैर कानूनी तारकीन वतन को मुखातिब करते हुए कहा कि जब आप यहाँ नहीं रह सकते तो जहाँ चाहें आप जा सकते हैं। सऊदी शहरी कौन कौन सी पाकिस्तानी मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं? सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के फराहम की गई तजारती रायतों और मराहत के बायस गुज़श्ता 3 साल में सऊदी अरब के साथ तजारत में पाकिस्तान की बरामदात में 67% इजाफा देखने में आया है और जो दस्तियाब वज़ारत तजारत के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 साल पहले यानी 2020-21 में सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान की बरामदात $415.75 मिलियन थी, जो कि 2023-24 जो है उसमें बढ़कर $698 मिलियन हो गई हैं और आने वाले सालों में इसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी ताल्लुकात के बाद सऊदी अरब हमेशा से ही पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के लिए ताउन की नई राहें खोलता रहता है। पाकिस्तान का दरामदी शोबा कई साल से खसारे का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने तजारती शोबे में पाकिस्तानी मसनूआत के हवाले से कई रायतें दे रखी हैं जो पाकिस्तानी दरामदात में इजाफे का बायस बन रही हैं। बेवकूफ़ ना बने, वज़ारत हज और उमरा ने खबरदार कर दिया कि तसरीह के बगैर हज नहीं किया जा सकता। वज़ारत हज और उमरा ने वाज़ेह किया है कि हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में दाखिले के लिए हज वीज़ा शराइत हैं। उन्होंने तस्दीक की है कि सऊदी अरब से बाहर आने वाले आदमीन हज को मंजूर शुदा हज वीज़ा के बगैर हज की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सऊदी अरब के अंदर से हज के लिए भी बाज़ाब्ता तसरीह की ज़रूरत है और उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ मत बने, मंजूर शुदा हज वीज़ा के बगैर और बैरून मुल्क से हज नहीं है और कानूनी इजाज़त के बगैर यानी कि तसरीह के बगैर सऊदी अरब के अंदर से कोई हज नहीं है। वज़ारत ने हर एक से मुतालबा किया कि वो सरकारी हदायत पर अमल करें और हज परमिट हासिल करने के लिए मंजूर शुदा चैनल्स पर इंतज़ार करें ताकि उनकी हिफाजत और हज को आसानी से जो है वो चलाने, हमवार सर्विस और काबिल एतमाद कारकर्दगी को यकीनी बनाया जा सके। इब्तदाई हफ्ते का मौसमियात तसीर अलबहा और मक्का मुकरमा गैर चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने अपनी मौसम की रिपोर्ट में तवक्को ज़ाहिर की है कि इंशाअल्लाह दरमियाने दर्जे से शदीद गैर चमक के साथ तूफ़ानी बारिशें भी जारी रह सकती हैं, जिसके नतीजे में असीर बहा मक्का मुकरमा के बालाई इलाकों में ज़ालाबारी और फाल हवाओं के साथ गरज चमक का मौका अभी भी दस्तयाब है। और उनका कहना था कि बहर अहमर में जो सतही हवा है उसकी हरकत 10 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से मगरिब से शुमाल मगरिब की जानिब होगी। मदीना मुनव्वरा में नाइजीरिया से हज की पहली परवाज़ मौसूल हो गई। मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा पासपोर्ट ने इस साल 1446 हिजरी को हज करने के लिए नाइजीरिया से आने वाले आज़मीन की पहली परवाज़ का इस्तकबाल किया और उनके दाखिले के अमल को आसानी के साथ मुकम्मल किया। उन्होंने तस्दीक की कि वो आज़मीन के दाखिले के तरीक़ाकार को आसान बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बुरोकार ला रहे हैं। बंदरगाहों पर अपने प्लेटफॉर्म को जदीद तरीन तकनीकी आलात से लैस करके हाजियों की ज़ुबानें बोलने वाले जो अहल स्टाफ हैं उनको भी वहाँ पर तैनात किया जा चुका है। हरमैन हाई स्पीड ट्रेन 20 लाख सीटों की फराहमी हज सीज़न के दौरान आमदोर रफ जो है आज़मीन की जारी रखे हुए हैं। हाई स्पीड रेलवे 1446 हिजरी के हज सीज़न के लिए अपने ऑपरेशनल प्लान पर अमल दरामद जारी रखे हुए है। जैसा कि सऊदी रेलवे कंपनी सार ने ऐलान किया, इस मनसूबे में यकम ज़िलक़अदा से 20 ज़िलहज्जा तक 4768 विजिट जो है ट्रिप्स के ज़रिए हाजियों को ट्रांसपोर्ट के लिए तकरीबन 20 लाख सीटें फराहम करना शामिल है, जिससे गुज़श्ता साल के हज सीज़न के मुकाबले में सीटों में 25% इजाफा हुआ।
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔